Hello everyone, Namaskar. My name is Purnima. I am a yoga practitioner. So it's our 8th day of challenging yoga asana series or challenging exercises. So let's start. So जो योगा आसन आज हम एज अ चैलेंज लेने वाले हैं दैट इज़ नोन एज भुजंगासन. ये योगा आसन अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके बैक पेन से रिलीफ दिलाने में. बैक पेन से रिलीफ दिलाता है एज वेल एज ऑफकोर्स पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो पाती है इसको करने से. और डेली प्रैक्टिस करने से किसी भी योगासन को आपको उसके कई सारे फ़ायदे दिखेंगे. और इसको एज अ चैलेंज हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि जब हम इसको लंबे समय तक करेंगे तो ऑफकोर्स इसके हमें ज़्यादा फ़ायदे होंगे. सो जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस सीरीज़ का मोटो ये है कि किसी भी योगा आसन को आप ज़्यादा लंबे समय तक करें जिससे आपको उसके ज़्यादा इफ़ेक्ट्स बेनिफिट्स मिले. सो एज अ चैलेंज करते समय हम एक टाइम लिमिट सेट करेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर योगा आसन को या एक्सरसाइज को कितने टाइम तक करना है. सो आज हम करने वाले भुजंगासन. इसको हम करेंगे कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 45 सेकेंड्स. इससे कुछ सेकेंड्स ज़्यादा या ज़्यादा कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही करेंगे तो इट विल बी मोर चैलेंजिंग फॉर यू. और हमको इसको चैलेंजिंग ही बनाना है आज क्योंकि हम इसको एज अ चैलेंज करेंगे तभी हम हमारे लिमिट्स को पुश कर पाएंगे. सो आज मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन में 45 मिनट्स के लिए स्टे करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट. सो टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर योगा आसन दैट इज़ भुजंगासन आपको इस तरीके से अपने मैट पे पेट के बल इस तरीके से लेट जाना है. अपने दोनों पैरों को इस तरीके से स्ट्रेट पीछे की ओर लेके जाएंगे और आप अपने दोनों हाथों को पहले आप इस तरीके से स्ट्रेट नीचे लेट सकते हैं. फिर अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपने जो आपका शोल्डर के रेंज में आपको इस तरीके से स्ट्रेट रखना होगा. दोनों हाथों को इस तरीके से लेंगे और फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाएंगे. आपकी जो लोअर बॉडी है वो पूरी स्ट्रेट सरफेस पे होगी लेकिन आपके दोनों हाथ इस तरीके से ऊपर की तरफ होंगे और आपकी जो अपर बॉडी है वो इस तरीके से होगी और आपका विजन ऐसे सामने होगा. आप अपने थोड़े हाथों को इस तरीके से सामने भी लेकर जा सकते हैं. सो इट विल बी मोर इफेक्टिव क्योंकि इस पोजीशन में आपके जो लोअर बैक है इस पर ज़्यादा स्ट्रेच आएगा. सो इस तरीके से आपको इस पोजीशन में स्टे करना है. आपकी लोअर बॉडी पूरी स्ट्रेट होगी और अपर बॉडी जो होगी मतलब लोअर बॉडी पूरी हॉरिजॉन्टली होगी और अपर बॉडी इस तरीके से ऊपर की तरफ होगी. इस पोजीशन में स्टे करना है. सो ये पर्टिकुलर चीज़ जो मैंने आपको बताई इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से थोड़ा सामने की ओर रखना है लेकिन आपकी गर्दन ऐसे सामने नहीं बल्कि इस तरीके से ऊपर होगी सीलिंग की तरफ. ऐसे इस पोजीशन में स्टे करना है. नॉर्मली इनहेल एंड एक्सहेल करना है. आपका जो लोअर बॉडी है वो पूरी इस तरीके से स्ट्रेट होगी. अपर बॉडी में इस तरीके से आपकी पोजीशन होगी. सो एज अ चैलेंज करने के लिए हम इस पोजीशन में 1 मिनट के लिए स्टे करेंगे. फॉर दिस हमको टाइमर लगाना है एटलीस्ट 45 मिनट्स. अगर आप चाहें तो 1 मिनट के लिए भी कर सकते हैं. सो लेट स्टार्ट. सो इधर हमने टाइमर स्टार्ट कर लिया है और हम इस पोजीशन में अब आने वाले हैं. इस तरीके से दोनों पैर पीछे स्ट्रेट, आपकी अपर बॉडी उठी हुई और गर्दन ऊपर की तरफ इस पोजीशन में स्टे करना है. आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच मिलेगा आपकी लोअर बैक में और आपके लोअर बैक के पेन को कम करेगा. एंड एज यूजुअल सभी योगा आसन की तरह आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज करेगा. अगर आपको योगा आसन अच्छे से नहीं आता है तो आप पुराने वीडियोस में देखें उसके बाद ही इसको एज अ चैलेंज करें. सो हमारे 45 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं. इस पोजीशन में रहने के बाद जब आप अपनी लोअर बैक पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच फील होगा. सो अगर आप चाहें तो रिलीफ के लिए आप इस तरीके से बालासन की पोजीशन में आएंगे. उसके लिए आपको इस तरीके से वज्रासन पोजीशन में बैठना है और इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर जाना है और इस पोजीशन में स्टे करेंगे. एंड बैक टू द नॉर्मल पोजीशन.
सो इससे क्या होगा कि अगर आपकी लोअर बैक में ज़्यादा स्ट्रेच आया है तो आप बालासन की पोजीशन में रह के थोड़ी देर आप अपने आप को रिलीफ दे सकते हैं, रिलीफ पहुंचा सकते हैं. सो दिस इज़ अ चैलेंजिंग योगासन अगर आप इसको लंबे समय तक करें तो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. धन्यवाद.